है प्रोटीन्यूरिया, जो बहुत ही पॉपुलर हो गया है और आजकल तो बहुत लोग गूगल करके बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें इसका अर्थ बहुत समझ में नहीं आता। तो प्रोटीन्यूरिया का मतलब हुआ पेशाब में प्रोटीन का आना। पेशाब में प्रोटीन का आना किडनी के बीमारी का शुरुआती लक्षण है और अधिकांश तौर पे अगर इस स्टेज पे ट्रीटमेंट हो जाए तो किडनी के बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। खास तौर पे डायबिटीज़ के मरीज में किडनी इन्वॉल्वमेंट का पहला साइन होता है यूरिन में प्रोटीन का आना और करीब करीब उसी वक्त बीपी बढ़ जाता है और आँखों पे भी असर आने लगता है। तो अगर डायबिटीज़ के मरीज को 5-6 साल के बाद बीपी हो रहा हो या आँखों में कोई कमी आ रही हो तो उन्हें सजग होकर अपना यूरिन प्रोटीन ज़रूर टेस्ट करा लेना चाहिए। और यूरिन में अगर प्रोटीन 2+, 3+ आ रहा है तो यह किडनी डैमेज होने की निशानी है और इसके और नेफ्रोलॉजी संरक्षण में आगे बढ़कर जांच कराने की आवश्यकता है। अगर प्रोटीन नील भी है यूरिन में तो भी माइक्रो एल्बुमिन का कंसेप्ट है। डायबिटीज़ के मरीज में हम लोग यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन कराते हैं जिससे कि रूटीन यूरिन नॉर्मल भी हो तो मच इन एडवांस हम बता सकें कि ऐसे कौन लोग हैं जिनकी किडनी वल्नरेबल है या जिनके किडनी में कोई रोग की शुरुआत है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां किडनी की होती हैं जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जिसमें यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। अगर ये बच्चों में हो तो आमतौर पे इसे मामूली मानते हैं, जिसमें MCD, FSGS नाम की बीमारियां ज़्यादा कॉमन होती हैं बच्चों में। और इसमें अगर प्रोटीन का लीकेज हुआ हो और बच्चे को कोई और बीमारी ना हो, यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल हो, यूरिन में RBC नहीं आ रहा हो, तो इसको हम लोग OPD बेसिस पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसे सरल भाषा में नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये बच्चों को बार बार तंग करता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो यह बीमारी शांत हो जाती है। इसमें स्टेरॉइड तो देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि स्टेरॉइड फ़ायदा करे और साइड इफ़ेक्ट ना करे। स्टेरॉइड के अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ और भी उपलब्ध हैं। एडल्ट्स में अगर प्रोटीन का लीकेज हो तो आमतौर पे किडनी की बायोप्सी करके देखते हैं कि यह प्रोटीन लीकेज की वजह क्या है। कुछ तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है, लेकिन कभी कभी कुछ सिस्टेमिक कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि वस्कुलाइटिस, जैसे कि मल्टीपल मायलोमा। इन बीमारियों में भी किडनी से प्रोटीन का लीकेज होता है और बीमारियों के डायग्नोसिस में किडनी बायोप्सी बहुत ही मददगार होती है। कभी कभी अगर हम ये देखना चाह रहे हों कि किडनी पे लोड है कि नहीं, मान लीजिए कि किसी एक आदमी को जन्म से एक ही किडनी है, अब हमें ये देखना है कि वह किडनी सुरक्षित है कि नहीं। तो यूरिया क्रिएटिनिन अगर नॉर्मल भी है तो ऐसे कंडीशन में भी यूरिन का प्रोटीन करके सुनिश्चित कर लेते हैं कि प्रोटीन का लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांट के किडनी में पुरानी बीमारी आने का अंदेशा होता है या रिजेक्शन का अंदेशा होता है। उस स्थिति में भी ट्रांसप्लांट के बाद यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट जरूर करते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रोटीन का टेस्ट करते कैसे हैं। एक तो बहुत सिंपल रूटीन यूरिन टेस्ट होता है जो डिप स्टिक मेथड से करते हैं। एक पतली सी पट्टी आती है जिसमें यूरिन से गीला करके उसके रंग के परिवर्तन के आधार पर यह देखते हैं कि यूरिन में प्रोटीन 1+, 2+, 3+ कितना आ रहा है। लेकिन यह मेथड क्रूड है और अगर इसमें प्रोटीन स्क्रीनिंग में आता है तो हम लोग बायोकेमिकल मेथड से प्रोटीन पता करते हैं, लेबोरेटरी में यूरिन का टेस्ट भेजते हैं और देखते हैं कि यूरिन में प्रोटीन कितना मिलीग्राम आ रहा है। तो सबसे प्रचलित टेस्ट है 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन। एक मरीज को बोलते हैं कि वह अपने 24 घंटे में जितना भी यूरिन जितनी बार हुआ हो वो एक डिब्बे में कलेक्ट करे और इस पूरे यूरिन को लेबोरेटरी भेजते हैं, जिसमें देखते हैं कि 24 घंटे में प्रोटीन का लीकेज कितना हुआ और उस आधार पे हम लोग अपने ट्रीटमेंट को इनिशिएट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। अगर 24 घंटे का प्रोटीन करना किसी कारण से संभव नहीं है, खासतौर पे बच्चों में
या जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका एक अल्टरनेटिव होता है यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो, जो यूरिन में प्रोटीन और क्रिएटिन की मात्रा नाप करके उसका अनुपात देख करके यह निर्णय लिया जाता है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं। तो ये बहुत ही सरल टेस्ट है, इसमें सुई भी नहीं चुभाना पड़ता और ये आपके किडनी के हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताती है। कभी कभी प्रोटीन के लीकेज का कारण बहुत मामूली हो सकता है, जैसे कि अत्यधिक एक्सरसाइज। तो हो सकता है कि आपने मैराथन के रेस में पार्टिसिपेट किया हो और अगले दिन यूरिन में थोड़ा प्रोटीन आ गया हो, तो यहाँ बहुत चिंता नहीं करते। लेकिन चूँकि किडनी में प्रोटीन अगर यूरिन में आ रहा हो तो किडनी में बीमारी होने की संभावना है, तो प्रोटीनूरिया को हल्के फुल्के में ना लें। अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट में प्रोटीन आता है तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की मदद से समय रहते किडनी बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।